Kamala Harris has spent decades fighting violent crime. As Vice President, she backs Harris. I'm Kamala Harris, and I approve this message. Weak and stupid. I told Abdul, don't do it anymore. You do it anymore, you're gonna have problems. अमेरिका की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है। एक भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है और अब वो बन जाएगी अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति। सोचिए, जिस देश में ट्रंप जैसे नेता अक्सर सुर्खियां बटोरते थे, वहीं अब कमला हैरिस ने अपनी अलग पहचान बना ली है। उनका नाम हर जगह छाया हुआ है और लोगों का प्यार उन्हें लगातार मिल रहा है। इंडिया से लेकर अमेरिका तक हर जगह बस एक ही चर्चा है, हमारी कमला अब अमेरिका की कमान संभालेगी। लेकिन अब अमेरिकी इलेक्शन में बड़ा कांड हो गया है। भारत की बेटी कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐसी चाल चली कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। भारत की बेटी कमला हैरिस का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना अब तय माना जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। कमला हैरिस ने पूरे चुनावी इक्वेशन को बदल कर रख दिया है और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कुछ महीनों बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। अमेरिका की जनता यह तय करेगी कि आने वाले 4 सालों के लिए अमेरिका की कमान कौन संभालेगा। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारत की बेटी कमला हैरिस को मैदान में उतारा है। डेमोक्रेटिक पार्टी को यह एहसास हो गया था कि अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को कोई मात दे सकता है तो वह कोई भारतीय ही कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कमला हैरिस को चुनावी मैदान में उतारा है। कमला हैरिस ने ऐसे ऐसे दांव खेले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। पहले आ रहे सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन कमला हैरिस के आने के बाद अमेरिकी चुनाव का पूरा इक्वेशन ही बदल गया है। कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर इस कदर भारी पड़ रही हैं कि अब अमेरिकी मीडिया भी कहने पर मजबूर हो गई है कि भारतीय लोग जहां भी पहुंचते हैं वहां का खेल ही बदल देते हैं। यह देखा जा रहा है कि जब से कमला हैरिस चुनावी मैदान में आई हैं, तब से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी लात मारी है कि ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। पहले जो डोनाल्ड ट्रंप जीत के करीब दिख रहे थे, अब उनका हारना लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कमला हैरिस के नाम का पहला अक्षर कमला है, यानी कि वे अमेरिका की तो हैं ही नहीं। कमला हैरिस भारतीय हैं और अमेरिका को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी साजिश कर रही हैं। हालांकि पागल डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर पहले से ही बदनाम है। वह ऐसे ऐसे बयान देता आया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बयान से इस बात का साफ पता चल जाता है कि महिलाओं को लेकर उसका पर्सपेक्टिव किस तरह का है। उसने 2006 में एक इंटरव्यू में कॉन्डोली राइस के बारे में भी इसी तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था। वह जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को भी गाली दे चुका है और न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप गाली बक चुका है। अब वह कमला हैरिस को भी गाली दे रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि कमला हैरिस भारत की बेटी है और वह गाली को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। कमला हैरिस ने डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप की एक एक करके पोल खोलनी शुरू कर दी है। अमेरिका की महिलाओं को बता रही हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो उनका क्या हाल होगा। वह इतनी बड़ी महिला हैं, इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि आज अमेरिका की राष्ट्रपति बनने के कगार पर खड़ी हुई हैं। इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप उन्हें गाली दे रहा है। यही कारण है कि अब अमेरिका की लगभग सभी महिलाओं ने कमला हैरिस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति को देखकर बौखला उठा है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी दी गई गाली अब उसी पर भारी पड़ रही है। उसने सोचा था कि अगर वह कमला हैरिस को गाली देगा तो अमेरिका की जनता उसे सपोर्ट करेगी, लेकिन पूरा खेल ही पलट गया है। अमेरिका की जनता अब कमला हैरिस के सपोर्ट में उतर चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप को बुरा भला कह रही है। अमेरिका की जनता कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, वह सठिया गया है और महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानता, इसलिए अब हम किसी भी कीमत पर उसे वोट नहीं करेंगे। इसी बीच भारत की बेटी कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसा वार किया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
पेंसिल्वेनिया के विल्केसियाना में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में वह 4 साल की डिग्री के बिना लोगों के लिए नौकरियां बढ़ाने का काम करेंगी और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नॉन एसेंशियल डिग्री की जरूरत को खत्म कर देंगी। पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका को कॉलेज डिग्री के बजाय अप्रेंटिसशिप और टेक्निकल प्रोग्राम जैसी चीजों पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरी नहीं है कि डिग्री किसी शख्स के स्किल को दर्शाए। उन्होंने आगे कहा कि वह प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा करने वाली हैं। इस तरह जल्द ही प्राइवेट सेक्टर में भी डिग्री की जरूरत को खत्म किया जा सकता है। ये कदम खास तौर पर उन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आया है जो सालों से एक अच्छी नौकरी की तलाश में थे लेकिन सिस्टम की पाबंदियों के चलते पीछे रह गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या 67% से ज्यादा है जिनके पास किसी भी तरह की बैचलर डिग्री नहीं है और डिग्री न होने की वजह से उन्हें मन मुताबिक काम नहीं मिल पाता है। ऐसे में कमला हैरिस ने अब अमेरिका की 67% पॉपुलेशन को एक साथ टारगेट किया है और नौकरी के लिए डिग्री की नेसेसिटी को खत्म करने का ऐलान करके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐसी चाल चली है जिसे काउंटर करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत आसान नहीं होगा। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी गाली गलौज की वजह से बदनाम हो चुका है। अमेरिकी महिलाओं की नजर में वह गिर चुका है। ऐसे में कमला हैरिस द्वारा छोड़े गए तीर को वह किस तरह से काउंटर करेगा, यह देखने वाली बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात अब और भी मुश्किल होते जा रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने कमला हैरिस को निशाना बनाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, वे भूल गए कि आज का समय बदल चुका है। लोग अब सिर्फ नेता के भाषणों पर नहीं बल्कि उनके काम पर भी ध्यान देते हैं। कमला हैरिस ने ट्रंप की गालियों का जवाब देते हुए जनता के सामने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि ठोस कदम उठाने में विश्वास रखती हैं। कमला की इस स्ट्रैटेजी ने ट्रंप को और भी परेशान कर दिया है क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे वो शायद ही काउंटर कर पाएंगे। पहले से ही महिलाओं के गुस्से का सामना कर रहे ट्रंप को अब मिडिल क्लास और कामकाजी अमेरिकन लोगों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। ट्रंप की सबसे बड़ी गलती यह रही कि उन्होंने राजनीति को हमेशा पर्सनल अटैक्स और गाली गलौज तक सीमित रखा, जबकि आज की राजनीति मुद्दों पर लड़ी जाती है। लोगों को ऐसे नेता चाहिए जो उनके भविष्य को बेहतर बना सकें, न कि ऐसे जो अपने विरोधियों को नीचे दिखाने में ही लगे रहें। इस पूरी स्थिति में कमला हैरिस को एक और फायदा यह हुआ कि उन्होंने अपनी छवि को एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और काबिल लीडर के रूप में स्थापित कर लिया है। वे सिर्फ ट्रंप की गालियों का जवाब ही नहीं दे रही हैं, बल्कि अपनी हर बात को पॉलिसी और प्लान के साथ बैक भी कर रही हैं। कमला हैरिस का सामना करना अब उनके लिए उतना ही मुश्किल होगा जितना एक सुनामी को रोकने की कोशिश करना। अब देखना यह होगा कि ट्रंप अपनी बड़बोली भाषा छोड़कर असल मुद्दों पर लौटते हैं या फिर कमला के वार से पूरी तरह से नॉकआउट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अमेरिकी इलेक्शन से जुड़ी तमाम ब्रेकिंग न्यूज को सबसे पहले जानने के लिए और भारत की बेटी कमला हैरिस को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।